इंडिया में आपने देखा होगा, ये कोरोना क्राइसिस में जिसको हमें अवार्ड देना है, ये ऐसे लोग हैं ऐसी स्थिति में देश में अपनी ड्यूटी की है। मैंने तो इस वक्त में सारी दुनिया के साथ संपर्क में था, डे टू डे इंफॉर्मेशन हमारे पास आती थी। मैं कोई देश का नाम नहीं बोलूंगा, लेकिन डॉक्टर ड्यूटी पर नहीं आते थे, नर्स कहती थी मैं आऊंगा नहीं आऊंगा, उसके पैरामेडिक स्टाफ डरते थे। तो क्या ये डर हमारे देश के ये लोगों को नहीं ये हमारे कोरोना वॉरियर को नहीं लगा होगा? क्या उसकी फैमिली नहीं होती होगी, उसको ऐसा नहीं हुआ होता कि ये मेरा बेटा कोविड में ड्यूटी करने जा रहा है? तो उसकी चिंता उसको होती ही होगी। लेकिन हमारा देश की ताकत तब जब बाहर निकली, अपने अपने डॉक्टर ने अपनी ड्यूटी नहीं छोड़ी। 700 से अधिक डॉक्टर की मृत्यु हुई, लेकिन वो ड्यूटी पर खड़े रहे और देश को संभाला और देश के नागरिकों की सेवा की। नहीं केवल डॉक्टर, उस वक्त मैं एक टेलीविजन पर एक नर्सिस का इंटरव्यू देख रहा था। 20 दिन से वो अपने घर नहीं गई थी, 3 महीने का उसका छोटा बच्चा था। किसको अपने बच्चे के प्रति कौन माँ ऐसी होती है कि उसके बच्चे के प्रति उसका प्रेम नहीं होता? उसके बच्चे के प्रति उसका प्रेम होता है, लेकिन एक और अपनी ड्यूटी थी, दूसरी ओर अपना बच्चा था, बेटा था। कॉल पर कभी उसके घर से व्हाट्सएप के माध्यम से उसका फेस देख लेती थी और ड्यूटी में अड़ी रहती थी। घर पर इसलिए नहीं जाती थी, ड्यूटी करते करते शायद वो इफेक्टेड हो गई हो और बच्चे में इफेक्ट ना हो जाए, इस भाव से वो काम करते थे। और मैं थोड़े दिन पहले G20 हेल्थ मिनिस्टर समिट में गया था। मैं यहां से मेरे ऐसे लोगों की कथा लेके गया था, सेंटिनेंटल ऑफ सॉइल। मेरे धरती पर ऐसे कई कर्मवीर हैं जिन्होंने विपरीत परिस्थिति में अपनी ड्यूटी की। वो चाहे, उसमें एक कथा थी, एक एम्बुलेंस ड्राइवर, कोई फैमिली में कोविड हो गया, उसकी फैमिली के लोग उसको लेने के लिए, उठा के हॉस्पिटल ले जाने के लिए तैयार नहीं थे, और वो उसको हॉस्पिटल में एक परिवार के सदस्य को उनके घर से उठा के हॉस्पिटल ले जा रहे थे। बीच में उसको सूचना मिली कि आपकी माँ का देहांत हो गया है, कोरोना आपकी माँ को हो गया था, उसका देहांत हुआ है। पहले वो पेशेंट को हॉस्पिटल पहुंचाते हैं और बाद में अपनी माता की विधि करने के लिए, अंतिम क्रिया करने के लिए जाते हैं। अंतिम क्रिया पूरी करके फिर अपनी ड्यूटी में लग जाते हैं। दोस्तों, हिंदुस्तान के नागरिक की ताकत है अपने सेवा के प्रति समर्पण है। दोस्तों, नहीं केवल इतना, वैक्सीनेशन अभियान चल रहा है दूर सुदूर के इलाके। हिंदुस्तान में तो ह्यूज डाइवर्सिटी है, 3500 किलोमीटर हिमालयन रेंज है, कई राज्य हिमालयन के गोद में है, कई राज्य में हाईली रेन होती है, और वहां किस तरह से पानी भरा हुआ हो, जम्मू कश्मीर में पहाड़ों में छटते हुए हमारे वैक्सीनेटेड कर्मियों कितने दूर सुदूर जाके अपनी ड्यूटी करते हैं। मैं कल ही एक वीडियो देख रहा था, बाढ़ थी उड़ीसा में और वैक्सीनेशन के लिए जा रहा था। खबे में वैक्सीनेशन की बैग थी, वैक्सीन की बैग थी। एक व्यक्ति आगे चलते थे, उसका हैंड पकड़ के दूसरा व्यक्ति चल रहा था। मैं उसका पैर देख रहा था, लेकिन उसके मन में अपनी ड्यूटी अदा करने का कमिटमेंट उसकी आंख में मैं देख रहा था। तब जाके हिंदुस्तान इस महामारी से लड़ता है। किन्होंने नहीं काम किया है? ये देश कोरोना के सामने जो सफलतापूर्वक लड़ाई लड़ी है ना, कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी स्थिति हो, इस स्थिति में हम काम करते 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 अपनी ड्यूटी अदा करते करते ये कोरोना क्राइसिस के सामने लड़े हैं। और मुझे आज गौरव महसूस हो रहा है, इस कार्यक्रम में मैं हूँ। हेल्थ गिरी से ऐसे लोगों को अवार्ड देना है। इस चाहे इंस्टीट्यूट हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे अपनी ओर से जिस तरह से कंट्रीब्यूशन हो सके इस तरह से कोरोना क्राइसिस में अपना कंट्रीब्यूशन किया हो,
ऐसे लोगों को सम्मानित करना है और ऐसे लोगों को सम्मानित करना ये भारत की परंपरा रही है और एक कर्तव्य इंडिया टुडे ग्रुप निभा रहा है। इसलिए मैं इंडिया टुडे ग्रुप और अरुण पुरी जी को अभिनंदन देता हूँ, सारा इंडिया टुडे परिवार को अभिनंदन देता हूँ।